आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ातिमा बिलाल। अपने करियर की मेरी ये 5वीं छठी वीडियो है जिसमें मैं वही बात कर रही हूँ कि एक छोटी सी बच्ची के साथ ज़्यादती की गई। और आज फिर मैं यही बात कर रही हूँ कि नौशहरा में फिर एक छोटी बच्ची के साथ ज़्यादती की गई जो अपने घर से सुपारा पढ़ने जा रही थी और फिर उसको टैंकी में डुबो कर मार दिया गया। अब मैं क्या कहूँ इस बात पर। हर बार हम लोग यही बात करते हैं कि इसके लिए सख्त कार्रवाई हो, मुजरिमों को फांसी हो। एक ज़ैनब का केस उठा था, हम लोगों ने ये अपील की थी हुकूमत से कि आप उसके कातिल को सरेआम फांसी दें ताकि तमाम लोग इबरत पकड़ें, लेकिन तब हमारी सुनी ही नहीं गई। फांसी दे दी गई, किसी को पता ही नहीं चला। बस अखबार में एक न्यूज़ आ गई और न्यूज़ चैनल्स पे एक न्यूज़ चल गई, जी ज़ैनब का कातिल आज अपने अंजाम को पहुंचा, उसको फांसी दी गई, लेकिन किसी ने नहीं देखी। अगर देखते तो हमें इबरत होती ना। ये जो बुरे लोग हैं वो देखते तो पता चलता हाँ ये अंजाम होता है। हम जितना इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ उतनी बढ़ती जा रही है, छोटी बच्चों के साथ उतनी ज़्यादती हो रही है और हर जगह ये होता जा रहा है और हम इसको रोक नहीं पा रहे। हर दफ़ा हम वीडियो बनाएंगे, कहेंगे आप लोगों से प्लीज़ आवाज़ उठाएं। कब तक हम लोग यही बात करते रहेंगे कि आवाज़ उठाएं? हुकूमत को चाहिए कुछ करके भी तो दिखाएं ना। आपकी बच्चियां अगर महफूज हैं तो इसका क्या मतलब है कि अवाम की बच्चियों की कोई हैसियत नहीं है आपकी नज़र में? कोई कानून है इसके लिए कि अगर कोई छोटी बच्ची के साथ ज्यादती करता तो उसको तो 7 दफ़ा फांसी देनी चाहिए? जब हम इस्लाम को छोड़ चुके हैं तो फिर हम किस तरह समझेंगे कि इसकी क्या सज़ा होगी? हमें तो लगता है इस्लाम की सज़ा बड़ी सख्त है। आज एक बंदा संसार हो तो कल किसी की ज़रूरत होगी ऐसे करने की। और हम हर बार ये कहेंगे हमें इंसाफ दें, हमें इंसाफ दें। क्या इंसाफ? जिनकी बच्ची इस दुनिया से चलेगी वो उनको अगर क्या उनका एक ज़िंदगी क्या रहेगी? क्या वो सारी उम्र यही सोचते रहेंगे कि हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ, वो कैसे तड़प तड़प कर मर गई और हम कुछ नहीं कर सकते। एक बच्ची घर से सुपारा पढ़ने जा रही है, आप खुद अपने पे रख के सोचें, आपकी बच्ची सुपारा पढ़ने जा रही हो, माज़अल्लाह उसके साथ ये हादसा हो जाए तो आप जी पाएंगे? सांसें लेने को जीना नहीं कहते। चलता फिरता इंसान नजर आए तो क्या वो ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदा हो? ऐसा बाप कभी ज़िंदा नहीं होता, ऐसी माँ कभी ज़िंदा नहीं होती। वो तो उसी दिन मर जाते हैं जब उनके बच्चों के साथ ऐसा होता है। खुदारा अवाम से कहूँगी, जिस तरह पहले आपने ज़ैनब के केस के लिए आवाज़ उठाई, इस केस के लिए भी वैसे ही आवाज़ उठाएं। या कहीं खुदा ना खास्ता इतनी ना बढ़ जाए कि हमारे घरों तक आ जाए। हुकूमत से अपील करूंगी कि खुदारा उसके कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इस दफ़ा अगर फांसी दी जाए तो अवाम के सामने फांसी दी जाए ताकि दूसरे लोग इबरत हासिल करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी।